स्टूडेंट्स, मैं विवेक सर आज आपको क्लास 9th की चैप्टर 1 प्रोज टॉम सॉयर का अध्ययन कराएंगे। यह एक ऐसे लड़के की स्टोरी है, कहानी है जो बहुत ही शरारती रहा होता है, लेकिन शरारती के साथ साथ बुद्धिमान भी होता है। ये आप ही जैसे बच्चों के बारे में है। जिस तरह आप लोग अपने घरों में शैतानियाँ करते हैं, उसी प्रकार यह बच्चा भी अपने घर में शैतानियाँ करता है। चूँकि बात यह है कि यह अपने मौसी के साथ रहता है, क्योंकि इसकी माँ का देहांत हो चुका होता है, इसलिए इसका लालन पालन इसकी मौसी के द्वारा किया जाता है। तो यह बहुत नटखट भी होता है। चलिए आइए इस टेस्ट का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन कौन से करामात किया है, आप ही लोग की जैसे। जिस तरह आप लोग अपने घर में करते हैं करामात, उसी तरह ये बच्चा भी करता है। ठीक है, देखिए पहली लाइन आप लोग को शुरू हो रही है, दिस इज टॉम सॉयर। दिस इज टॉम सॉयर, यह टॉम सॉयर है। ठीक, यहाँ से शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे हो रहा है टॉम, कोई चिल्ला रहा है टॉम, फिर कोई उसका जवाब नहीं दे रहा है। ठीक है, कोई टॉम टॉम चिल्ला रहा है, उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। फिर टॉम की आवाज़ आई, लेकिन कोई इसका उत्तर नहीं मिला। ठीक है, इसका उत्तर नहीं मिला। अब यह है वेयर, अब यहाँ शुरू हो रहा है, वेयर कैन बी ही, वह कहाँ हो सकता है। वेयर मतलब कहाँ, ठीक है, कैन बी ही हो सकता है। आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ, आंट पॉली ने स्वयं से पूछा। हरसेल्फ मतलब स्वयं, आस्क मतलब पूछना, यानी स्वयं से पूछा। ही मस्ट बी समवेयर हियर, तो वह यहीं कहीं होगा, उसे यहीं कहीं होना चाहिए। आंट पॉली ने स्वयं से पूछा कि वह कहाँ है, वह जरूर यहीं कहीं होगा या यहीं कहीं होना उसे चाहिए। समवेयर मतलब यहीं कहीं। सी वेंट टू द डोर, वह दरवाजे पर गई। वेंट गो का सेकंड फॉर्म है। लुकड आउट, बाहर देखी। इनटू द गार्डन, बगीचे में। एंड देन, तब। साउटेड अगेन, फिर से चिल्लाई। टॉम टॉम, लेकिन क्या हुआ, टॉम टॉम दोबारा चिल्लाने पर भी कोई उत्तर नहीं मिला। नो आंसर, कोई उत्तर नहीं मिला। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लियर हो गया आप लोग को इतना। चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है द ओल्ड लेडी स्टूड देयर, बूढ़ी महिला वहीं खड़ी रही। स्टूड स्टैंड का सेकंड फॉर्म है। थॉटफुली विचारमग्न होकर, थॉटफुली विचारमग्न होकर, सोचते हुए। सडनली अचानक। सी हियर्ड ए साउंड, उसने एक आवाज़ सुनी। बिहाइंड हर, अपने पीछे। ठीक है, अपने पीछे। आइए आगे देखिए। सी टर्न राउंड क्विकली, वह तेजी से मुड़ी। क्विकली मतलब तेजी से। देयर वाज टॉम नियर द कपबोर्ड डोर, यह टॉम था, यानी क्या नाम है, देयर वाज टॉम नियर द कपबोर्ड, यह टॉम था, कहाँ पर था, कपबोर्ड, यानी कपबोर्ड मतलब होता है अलमारी। कपबोर्ड डोर यानी कपबोर्ड के दरवाजे के पास। देयर वाज जाम ऑल अराउंड हिज माउथ, और उसके चेहरे के चारों, उसके मुंह के चारों तरफ क्या लगा हुआ था, जैम लगा हुआ था। ठीक है, जैम लगा हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि टॉम कहाँ पर मिला। तो जब टॉम कहाँ था, अलमारी के दरवाजे के पास खड़ा था, और उसके मुंह के चारों तरफ क्या लगा हुआ था, जैम लगा हुआ था। अब आंट पॉली देखिए यहाँ क्या कहती हैं, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। आंट पॉली आस्क्ड एंग्रीली, आंट पॉली ने क्रोध में पूछा। ठीक है। व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर, जब टॉम ने कोई जवाब नहीं दिया। सी वेंट ऑन, वह उसके पास गई। यू हैव बीन स्टेलिंग द जैम अगेन, तुम फिर से दोबारा जैम चुरा रहे हो। यानी उसके मुंह पे लगा हुआ था, भाई पहचान गई थी, लेकिन जब वो कोई उत्तर नहीं देता है तो उसके पास जाके बोलती हैं कि तुम दोबारा जैम चुरा रहे हो। डोंट टेल मी यू हैव नॉट, तुम क्या ना, डोंट टेल मी,
अब मत कहना दैट कि यू हैव नॉट, तुमने नहीं किया है। हैव नॉट आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू हाँ, तो देखिए यहाँ पे कह रही है कि हैव नॉट आई टोल्ड यू 100 टाइम टू कीप अवे फ्रॉम दैट कपबोर्ड। तो यहाँ पे कह रही है कि मैंने तुम्हें सैकड़ों बार मना किया है इस अलमारी से दूर रहने के लिए। यानी आंट पॉली ने उससे क्या कहा कि मैंने तुमसे सैकड़ों बार कहा है इस अलमारी से क्या रहो, दूर रहो। वेयर इज माई स्टिक, वेयर इज माई स्टिक, मेरी छड़ी कहाँ है। आंट पॉली टुक हर स्टिक, आंट पॉली ने अपनी छड़ी ली एंड और राइज इट हाई, और उसे ऊपर उठाई। यानी आप लोग देखे होंगे जब कोई अध्यापक चाहे आपको पिटाई होती होगी तो लोग डंडा मारने के लिए हाथ को ऊंचा करते हैं, तो आंट पॉली ने भी अपने हाथ को क्या किया, ऊंचा किया। शी वाज अबाउट टू स्ट्रिक टॉम हार्ड, वह टॉम को तेजी से मारने ही वाली थी, तेजी से मारने ही वाली थी। लुक, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, तेजी से मारने ही वाली थी। लुक्ड बिहाइंड यू आंटी साउटेड टॉम, तभी टॉम चिल्ला दिया, तभी टॉम क्या कर दिया, चिल्ला पड़ा कि लुक बिहाइंड यू आंटी, अब आंटी अपने पीछे देखो, आंटी अपने पीछे देखो। तो देखिए जिस प्रकार आप लोग मारपीट से बचना चाहते हैं घर में तो कोई न कोई बहाना करते हैं, तो उसी प्रकार से टॉम ने भी बहाना कर लिया। ठीक है, तो क्या हुआ, बोलता है कि जब उसको मारने वाली होती हैं तो कहती है, अपने आंटी से कहता है आंटी अपने पीछे देखो। आंट पॉली लुक्ड बिहाइंड हर, आंट पॉली अपने पीछे देखी। दिस वाज टॉम्स चांस, यह टॉम के लिए अवसर था या मौका था। ठीक है, ही रश्ड मतलब तेज़ी से दौड़ना। आउट ऑफ द हाउस, वह तेज़ी से दौड़कर कहाँ चला गया, घर से बाहर चला गया। ही, वह क्लाइम्ड चढ़ गया ओवर द फेंस, चारदीवारी पर। सून जल्द ही वॉज फार अवे, वो अब क्या था, बहुत दूर था। ठीक है, वो बाहर चला गया दौड़ते हुए, और दौड़ के कहाँ चला गया, चारदीवारी पर चढ़ गया। ठीक है, अब वो काफ़ी दूर हो गया था। ठीक है, आइए थर्ड स्टेंजा अब चलते हैं। थर्ड स्टेंजा आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। आंट पॉली वाज एंग्री, आंट पॉली वाज एंग्री, आंट पॉली क्रोधित थी यानी गुस्से में थी। बट परंतु शी हैड टू लाफ, वह हंस पड़ी। शी हैड टू लाफ, वह हंस पड़ी। ही इज ए बैड बॉय शी सेड हर सेल्फ, ही इज ए बैड बॉय। देखिए बैड में यहाँ बुरा नहीं होगा, यहाँ पे बदमाश से मतलब है, तो वह एक बदमाश बच्चा है, शरारती बच्चा है। शी सेड टू हर सेल्फ, उसने स्वयं से कहा, उस महिला ने स्वयं से कहा। ठीक है, जब टॉम दौड़ के चला जाता है बाहर तो हंसने लगती हैं देख के, और फिर अपने आप से क्या कहती हैं कि बहुत शरारती बच्चा है। बट परंतु आई लव हिम, आई लव हिम, मैं उसे पसंद करती हूँ। ही इज माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, वह मेरी प्यारी वो क्या कह रही है, ही इज माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, वह मेरी बेचारी मरी हुई बहन का लड़का है। एंड और आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, और आई मस्ट मुझे ज़रूर लुक आफ्टर देखभाल करनी ही उसकी, मुझे ज़रूर उसकी देखभाल करनी है। आई डिड नॉट लाइक टू हिट हिम, मुझे उसे पसंद नहीं है मारना, यानी मुझे उसे मारना पसंद नहीं है। बट यहाँ पर क्या कह रहा है, बट आई हैव टू, मुझे करना है, यानी शक्ति पेश होनी है, शक्ति। ठीक है, इफ़ यदि आई डू नॉट पनिश हिम, यदि मैं उसको पनिश नहीं करती, उसको दंडित नहीं करती, ही विल ग्रो अप लेजी एंड विक्ड, तो वह बड़ा होकर क्या हो जाएगा, आलसी और दुष्ट बन जाएगा। यस, हाँ, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, मुझे सख्त होना चाहिए। ठीक है, मुझे सख्त होना होगा या मुझे सख्त होना चाहिए। आंट पॉली साइन, देखिए साइन दिया SIGHED, साइन मतलब होता है गहरी सांस लेना, साइन मतलब गहरी सांस लेना। आंट पॉली ने जब कहा कि मुझे सख्त होना होगा और ये कहते हुए गहरी सांस ली। आई विल हैव टू पनिश हिम
फॉर स्टेलिंग द जैम। तो कह रही आई विल हैव टू पनिश, मुझे उसे दंडित करना है, मुझे उसे दंडित करना होगा, फॉर स्टेलिंग द जैम, जैम चुराने के लिए। बट हाउ, कैसे, बट हाउ कैसे। आई नो, मैं जानती हूँ, टुमारो कल, टुमारो कल, आने वाले कल को टुमारो कहा जाता है। इस सैटरडे, शनिवार है, कल क्या है, शनिवार है। एंड और देयर इज़ नो स्कूल ऑन सैटरडे, और शनिवार के दिन कोई स्कूल नहीं होता। द बॉयज हैव हॉलीडे, बच्चों की छुट्टियां होती हैं। बट परंतु आई विल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम को कार्य दूंगी। दैट विल पनिश हिम, यही उसका क्या होगा, दंड होगा, यही उसका क्या होगा, दंड होगा। क्लियर हो गया। चलिए अगले स्टेंजा में चलते हैं, अगले पैसेज में चलते हैं। द नेक्स्ट डे वाज सैटरडे, अगला दिन किसका था, शनिवार का था। द स्कूल वाज शट, विद्यालय बंद थे। ऑल द बॉयज इन द विलेज, गांव के सभी बच्चे, वाज फ्री, क्या थे, आज़ाद थे। ठीक है, गांव के सभी बच्चे क्या थे, आज़ाद थे। इट वाज ए ब्यूटीफुल डे, यह एक खूबसूरत दिन था। द सन वाज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा था। एंड और द बर्ड्स वेयर सिंगिंग, और चिड़िया गीत गा रही थी या गा रही थी। द ट्री, यानी कि एंड है, ठीक है, AND, एंड द ट्री एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश, पेड़ और फूल बहुत ही ताज़े दिखाई पड़ रहे थे। एंड लवली, और सुंदर। टॉम ऑफ कोर्स, निःसंदेह टॉम वांटेड टू गो, जाना चाहता था, फॉर स्विमिंग, तैरने के लिए। निःसंदेह ऐसे मौसम में किसी को भी तैरने का मन करेगा, तो टॉम को भी तैरने जाने का मन था। ऑल द अदर बॉयज वेयर गोइंग, ऑल, अन्य सभी बच्चे, वेयर गोइंग, जा रहे थे। ठीक है, अन्य बच्चे भी क्या करने जा रहे थे, तैरने जा रहे थे। ठीक है, चलिए चौथे स्टेंजा में चौथा पैराग्राफ चलते हैं। ये कह रहा है टॉम सैडली आउट ऑफ द हाउस, टॉम सैडली आउट ऑफ द हाउस, टॉम बहुत दुखी से या दुखपूर्वक घर से बाहर आया। इन वन हैंड, ठीक है, इन वन हैंड, एक हाथ में, ही हेल्ड, वह पकड़ा हुआ था, ए लॉन्ग ब्रश, एक लंबा ब्रश। ठीक है, इन द अदर, और दूसरे में, ही कैरिड ए बकेट, उसने एक बाल्टी ली हुई थी, उसने क्या ली हुई थी, एक बाल्टी ली हुई थी। विच वाज फुल ऑफ वाइट वाश, जो रंग से यानी सफ़ेदी से भरा हुआ था, जो सफ़ेदी से क्या हुआ था, भरा हुआ था। वाइट वाश सफ़ेद रंग होता है, ठीक है, सफ़ेदा भी कहा जाता है। हिज आंट वाज मेकिंग हिम वाइट वाश द फेंस, उसकी आंटी ने उसे चारदीवारी को पुताई करने के लिए कहा था। ठीक है, फेंस मतलब होता है चारदीवारी, ठीक है, और वाइट वाश मतलब पुताई करने के लिए। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, टॉम ने बड़े दुख से देखा, किसको, एट द फेंस, चारदीवारी को, यानी टॉम ने बड़े दुख के साथ चारदीवारी को देखा। हाउ हाई इट इज, यह कितना लंबा है। हाउ लॉन्ग इट इज, यह कितना लंबा है। ही थॉट, वह सोचा। इंडीड, वास्तव में। द हाइट ऑफ द फेंस, द हाइट ऑफ द फेंस, जो चारदीवारी की ऊंचाई थी, वाज 9 फीट, वाज 9 फीट, कितनी थी, 9 फीट थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द लेंथ एंड हाइट ऑफ द फेंस, तो यहाँ से आप लोगों को बन जाएगा द हाइट ऑफ द फेंस वाज 9 फीट, यानी फेंस की ऊंचाई 9 फीट थी। एंड और इट्स लेंथ, इसकी लंबाई वाज 13 यार्ड, कितनी थी, 13 यार्ड थी। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द, यानी कह रहा है टॉम पुट हिज, जो टॉम है अपने ब्रश को रख देता है इनटू द, नेक्स्ट पैराग्राफ चलते हैं, इनटू द वाइट वाश, इनटू द वाइट वाश। ठीक है, यानी जो टॉम है वो अपने ब्रश को कहाँ रख देता है, वाइट वाश में रख देता है। ठीक है, ही ड्रू, उसने खींचा, इट स्लोली, धीरे से, अक्रॉस द फेंस,
एक क्रॉस, क्रॉस मतलब चिन्ह, द फेंस यानी चारदीवारी पर एक रेखा खींची। इट मेड ए वेरी स्मॉल मार्क, इट मेड ए वेरी स्मॉल वाइट मार्क, इससे एक बहुत छोटा सफ़ेद रंग का चिन्ह बना। टॉम टायर्ड, टॉम थक गया, अगेन दोबारा। अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क, और अन्य से दूसरा वाइट मार्क सफ़ेद चिन्ह बनाया। टॉम सेट डाउन, टॉम बैठ गया, एंड और सैंड हैवली, तेज़ी से हाँफने लगा। बताइए कितना कमज़ोर बच्चा था कि केवल 2 चिन्ह लगाने में ही क्या हो गया, थक गया और हाँफने लगा। ठीक है, आप लोग भी ऐसे ही करते हैं, जब कुछ काम करने का मन नहीं करता है तो जल्दी से थकने का बहाना करने लगते हैं। तो उसी प्रकार टॉम भी था, वो भी क्या हो गया, थक गया, बहुत जल्दी ही थक गया। चलिए आइए देखते हैं आगे अब क्या करता है वो। ही टुक आउट ऑल द थिंग्स, उसने सभी वस्तुओं को बाहर निकाला। दैट ही हैड इन हिज पॉकेट, जो उसके पॉकेट में, जो उसके थैले में थी। ही हैड सम मार्बल, उसके पास कुछ कंचे थे, कुछ गोलियां थी। सम पीस ऑफ स्ट्रिंग एंड और 2 or 3 ब्रोकन टॉय, 2 or 3 ब्रोकन टॉय। तो कह रहा है कि सम पीस ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब आप लोग रस्सी भी ले सकते हैं, तार के टुकड़े भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है उसके पास कुछ तार के टुकड़े थे, एंड और 2 or 3 ब्रोकन टॉय, और 2 या 3 टूटे हुए खिलौने। ठीक है, ये सब अपने जेब से वो निकालता है। ठीक है, और देखो क्या सोचता है, कहता है नो वन, कोई नहीं विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दीज, इसके लिए कोई चारदीवारी की पुताई नहीं करेगा। यानी अब वो सोच रहा था, दिमाग लगा रहा था कि ये वस्तु देख के मैं किसी से क्या करवा लूँ, अपना काम करवा लूँ। लेकिन जब वो वस्तुएं निकालता है तो वस्तु में क्या थी, कुछ मार्बल थे, कुछ टूटे हुए रस्सियाँ या तार थे, और 2 या 3 टूटे हुए खिलौने थे। तो निकाल के सोचता है कि इस सामान के बदले कोई भी चारदीवारी की पुताई नहीं करेगा, कोई भी चारदीवारी की पुताई नहीं करेगा। नो वन विल वाइट वॉश द फेंस ही थॉट, यानी वही अभी मैंने बताया है कि कोई भी इसके बदले चारदीवारी की पुताई नहीं करेगा। नहीं, आई मस्ट थिंक ऑफ द बेटर प्लान। अब देखिए अब वो क्या सोचा है, एक तो बहुत दिमाग से खुरापाती था, शैतान बच्चा था, तो कह रहा आई मस्ट थिंक ऑफ ए बेटर प्लान, मुझे इससे अच्छा विचार सूझना होगा। ठीक है, ही थॉट, वह सोचा, एंड थॉट और सोचा, यानी वो सोचा, वो मैंने बहुत सोचा। सून जल्द ही हैड एन आइडिया, उसके पास क्या आ गया, एक विचार आ गया। ठीक है, उसके पास क्या आ गया, एक विचार आ गया। क्या आ गया, अब देखिए क्या करता है, अभी तो उसके बारे में बताया नहीं है कि क्या आ गया। हाँ, तो क्या हुआ देखिए, कह रहा है यहाँ पे अगले स्टेंजा में, अगले पंक्ति में, ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन, उसने दोबारा अपने ब्रश को क्या कर लिया, उठा लिया। एंड और बिगेन वर्किंग हार्ड, और बिगेन दोबारा वर्किंग हार्ड, काम करना शुरू कर दिया। बेन रॉजर एक लड़के का नाम है। ठीक है, बेन रॉजर एक लड़के का नाम है। वाज कमिंग डाउन द स्ट्रीट। ठीक है, यानी बेन रॉजर नाम का जो लड़का था वह गली से होते हुए आ रहा था। टॉम प्रिटेंडेंट मतलब होता है बहाना बनाना। ठीक है, नॉट टू सी हिम, उसे न देखने का, यानी टॉम ने अब क्या बहाना बनाया, उसे न देखना, यानी ये कुछ सोचा दिमाग में और अपने ब्रश को उठाया और क्या करने लगा, पुताई करने लगा। और उधर गली से एक लड़का जिसका नाम था बेन रॉजर, वो चला आ रहा था, और टॉम ने उसे न देखने का क्या किया, बहाना बनाया, प्रिटेंडेंट बहाना बनाना। ही वर्कड हार्डर देन एवर, वह पहले की तरह काम में मगूल रहा, यानी कहने का मतलब है वो अपने काम को जारी रखा। बेन वाज ईटिंग एन एप्पल, बेन क्या खा रहा था, एप्पल खा रहा था।
ठीक है। ही एप्पल मतलब सेब, सेब खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश दिखाई दे रहा था, बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहा था, यानी बेन जो है वो बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहा था। ही वॉज प्रिटेंडिंग, उसने ध्यान दिया, दैट की ही वॉज ए बिग शिप, यानी उसके पास क्या था, एक बहुत बड़ा, ही वॉज ए बिग शिप एंड, और ही वॉज रोलिंग लाइक वन, रोलिंग लाइक वन, ठीक है। यानी कह रहा है कि उसके पास एक बड़ी सी जहाज़ थी, ठीक है, जिसे वो क्या कर रहा था, रोलिंग, डगराते हुए लेके आ रहा था। ही वाज गिविंग ऑर्डर, वो उसे आदेश दे रहा था, इन ए लाउड वॉइस, एक तेज आवाज़ में, एंड, और द शिप वाज ओबेइंग देम, और जो शिप थी वो उसका कहना मान रही थी, ठीक है। उसके पास ऐसा खिलौना था जो उसके आदेश पे काम कर रहा था, यानी आदेश, ऐसे आजकल बच्चे देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ के बच्चे लोग ऐसे ऐसे खिलौने उपलब्ध हो गए हैं कि आज उसको आदेश दे और फिर वैसा दाएं मुड़ाए चाहे बाएं मुड़ाए आगे चले, या तो वैसा कार्य करती। तो उसके पास भी ऐसी ही एक नाव थी, एक जहाज़ थी जो उसके आदेश पे काम कर रही थी, ठीक है। ही केम अप टू टॉम, वह टॉम के समीप आया। ही रब्ड, उसने मला, रब्ड मतलब मलना, हिज आइज, अपनी आँखों को। वाई, क्यों, टॉम, ही क्राइड ए ग्रेट सरप्राइज, उसने एक महान आश्चर्य के साथ, अद्भुत आश्चर्य के साथ चिल्लाया, वाई टॉम, वाई, यू आर वर्किंग, क्या तुम काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। टॉम, अब देखिए जब टॉम, जो बेन है वह उससे पूछता है क्या तुम काम कर रहे हो, तो टॉम देखो क्या करता है, टॉम सैड नथिंग, टॉम कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन विथ हिज वाइट वॉशिंग, वह अपने पुताई के कार्य के साथ लगा रहा, ठीक है। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड, वह बहुत ही रुचि दिखा रहा था, इन हिज वर्क, अपने कार्य में, यानी वह ऐसे कार्य कर रहा था कि मानो कि वो अपने कार्य में क्या हो गया हो, लग्न हो गया हो, एकदम डूब गया हो, ठीक है। चूँकि बेन के प्रश्न करने पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है अगले लाइन में, टॉम यू आर वर्किंग, बेन रिपीटेड मतलब होता है दोबारा बोलना। टॉम यू आर वर्किंग, टॉम तुम काम कर रहे हो, यानी वो बेन जो है, जब टॉम ने उसको दोबारा अनसुना कर दिया तो बेन दोबारा उससे बोलता है कि टॉम तुम काम कर रहे हो। तब देखो क्या करता है टॉम, ओह इट इज़ यू बेन, ओह यह तुम हो बेन, आई डिड नॉट नोटिस यू, मैंने तुम्हें ध्यान नहीं दिया। अब देखो कितना बहाना मार रहा है, पहले इसको देख लिया था आते वक्त, गली में ही देख लिया था, लेकिन यहाँ पे क्या उससे बोल रहा है कि मैंने तुम्हें ध्यान नहीं दिया, तुम्हें आते हुए नहीं देखा, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है आई एम जस्ट गोइंग फॉर ए स्विमिंग, मैं कहाँ जा रहा हूँ, तैरने के लिए जा रहा हूँ, मैं अभी तैरने के लिए जा रहा हूँ। यू डिड नॉट वांट टू कम, क्या तुम आना नहीं चाहते, डू यू, क्या तुम, यू लाइक वर्किंग, डू नॉट यू, यानी तुम्हें काम करना पसंद है, क्या तुम जाना नहीं चाहते। यानी वहाँ पे जो बेन है वो उससे पूछता है कि मैं तो स्विमिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं तो तैरने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम्हें जाना पसंद नहीं है, क्या तुम जाना नहीं चाहते हो, क्या तुम काम करना चाहते हो। तो अब देखिए क्लियर हुआ यहाँ तक। देखिए मीनिंग जो मैं बता रहा हूँ उसे आप लोग नोट डाउन करते रहिए, ठीक है, ताकि आसानी रहे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 5वां स्टैंजा है, दिस इज नॉट वर्क, यह काम नहीं है। टॉम सैड, टॉम ने कहा, क्वाइटली, शांति से, धीरे से, ठीक है, वह धीरे से कहा यह काम नहीं है। एंड, और ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग, और वह अपने वाइट वॉश में यानी पुताई करने में लग गया, ठीक है, वाइट वॉश में करना चालू कर दिया, ठीक है। नॉट वर्क, बेन एक्सक्लाइम्ड मतलब होता है बोलना, ठीक है। बेन बोला नॉट वर्क, काम नहीं है। ओह नो, ओह नहीं, आई लाइक इट, मुझे ये पसंद है। वाइट वॉशिंग इज ए फन, वाइट वॉशिंग यानी पुताई करना क्या है, खेल है। देखो कितना होशियार है बच्चा कि उसको कह रहा है कि वाइट वॉशिंग यानी पुताई करना क्या है, एक खेल है, और बच्चों को खेल क्या होता है, पसंद होता है।
तो यहाँ पे देखिए वो बोलता है क्या, वाइट वॉशिंग इज फन, वाइट वॉशिंग एक खेल है। यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड ए फेंस, क्या तुमने कभी चारदीवारी की पुताई नहीं की है। हैव यू, क्या तुमने। वेल, अच्छा। नो आई हैव नॉट, तब बेन क्या बोलता है, अच्छा मैंने तो नहीं किया। फॉर ए टाइम, फॉर ए टाइम, कुछ क्षण के लिए। बेन स्टूड देयर, बेन वहीं खड़ा रहा। वॉचिंग टॉम, टॉम को देखता रहा। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम, अब देखो टॉम कितना होशियार था कि उसको और ध्यान ही नहीं दे रहा था। ऑल हिज अटेंशन, उसका पूरा ध्यान वाज गिवन टू हिज वर्क, किस पे दे रहा था, अपने काम पे दे रहा था। यानी इतना बहाना मार रहा था कि वह बगल में खड़े बेन को भी नहीं दे रहा था, पूरा ध्यान अपना किस पे कर रहा था, वाइट वॉशिंग पे कर रहा था। एट लास्ट, अंत में, एट लास्ट अंत में। बेन सेड, बेन कहा। एट लास्ट बेन सेड, बेन कहा, क्या कहा, लेट मी वाइट वॉश ए लिटिल, मुझे भी थोड़ा सा वाइट वॉश करने दो, पुताई करने दो। देखो अब हो गया, उसका काम बन गया, ठीक है। देखो जब चिल्लाता है, जब बेन कहता है कि मुझे भी थोड़ा सा वाइट वॉश करने दो, तो देखो फिर भी अभी क्या बहाना कर रहा है, ओह नहीं, नो बेन, नहीं बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, मैं इस चारदीवारी को बहुत ही सुंदर दिखाना चाह रहा हूँ, या सुंदर बनाने जा रहा हूँ। आई हैव प्रोमिस्ड, मैंने आंट पॉली से क्या किया है, वादा किया है। बिसाइड इट्स इंटरेस्टिंग, इसके अलावा, बिसाइड का मतलब क्या होता है, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त। यानी वो बोलता है कि मैंने आंट पॉली से वादा किया है कि मैं इस चारदीवारी को क्या कर दूंगा, बहुत ही सुंदर बना दूंगा, ठीक है, सुंदर दिखने वाला बना दूंगा। बिसाइड इट्स इंटरेस्टिंग, बिसाइड इसके अलावा यह क्या है, बहुत ही रुचिकर है, बहुत ही आनंददायक है, ठीक है। इंटरेस्टिंग यानी आनंददायक है। यानी जब बेन मांगता है उससे, तो भी उसको बहाना कर देता है कि नहीं नहीं, आंट पॉलिश मैंने वादा किया है कि इस चारदीवारी को मैं क्या कर दूंगा, बहुत सुंदर बना दूंगा, और वैसे भी ये बहुत ही क्या है, मज़ेदार है। अब देखो क्या होता है, लेट मी डू जस्ट ए लिटिल बेग्ड रैम, अब देखो क्या हुआ, बेग्ड मतलब होता है गिड़गिड़ाना। अब बेन गिड़गिड़ाने लगता है, ठीक है, गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे भी थोड़ा सा कर लेने दो। तब देखो क्या होता है, फिर बोलता है, नो नहीं, आई एम सॉरी बेन, मुझे माफ़ करना बेन, बट परंतु आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता, यानी मैं नहीं दे सकता। आंट सेड, आंट ने कहा है, दैट कि आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, मैं यह स्वयं करूँ, ठीक है। देखो बहाना भी बता दे यार कि आंट वाली ने से क्या कहा है कि यह वह स्वयं करे। इफ़, यदि, यू डू इट, तुम यह करते हो, यू विल मेक ए मिस्टेक, तुम क्या कर दोगे, गलती कर दोगे। देखो उसको बता भी रहा है कि अगर तुम इस पुताई करोगे या इस वाइट वॉशिंग करोगे तो तुम क्या करोगे, गलती कर दोगे। यू विल स्पॉयल एवरीथिंग, देखो स्पॉयल मतलब होता है बर्बाद करना, तो तुम पूरी चीज़ें बर्बाद कर दोगे। इट्स लुकिंग सो नाइस नाउ, देखो अब ये कितनी सुंदर दिख रही है, ठीक है, अब देखो ये कितना सुंदर दिख रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। आई शैल नॉट मेक ए मिस्टेक, आई विल बी केयरफुल, अब बेन यहाँ पे क्या कहता है कि आई शैल नॉट मेक ए मिस्टेक, मैं कोई गलती नहीं करूँगा। आई विल बी केयरफुल, मैं सावधानी रखूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी, तो कह रहा है कि यू कैन हैव माई एप्पल, तुम मेरे सेब ले सकते हो, इफ़, यदि, यू लेट मी, तुम मुझे करने दो, ये तुम मुझे वो काम करने दो, तुम मुझे क्या, तुम मेरा क्या ले सकते हो, एप्पल ले सकते हो, ठीक है। यानी एप्पल के बदले वो क्या कर रहा था, सेब के बदले वाइट वॉश कर रहा था, ठीक है। बताओ देखो अब तो उसका एक तो वो कुछ देने वाला था, अब उल्टा उसको यहाँ पे क्या हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। स्लोली, धीरे धीरे, एंड, और अनविलिंगली, बिना इच्छा के, टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन, टॉम ने ब्रश किसको पकड़ा दिया, बेन को पकड़ा दिया। देखो कितना होशियार है, एक तो धीरे धीरे दे रहा है और बिना इच्छा के, कि उसको मन नहीं कर रहा है देने के लिए, ठीक है। बेन वर्कड हार्ड, ठीक है, बेन ने मेहनत किया, ठीक है, कठिन मेहनत किया। ही सून ग्रीव हार्ट, और वह जल्द ही क्या हो गया, थक गया। ग्रीव हार्ट का मतलब गर्म होना होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, थकना होता है। बट, परंतु, ही वेंट ऑन वर्किंग, लेकिन वह काम जारी रखा, वो काम करना जारी रखा।
टॉम सैट देयर, टॉम वहीं बैठा, ठीक है, बैठा रहा, वाचिंग एंड ईटिंग बेन्स एप्पल, देख रहा था और बेन के दिए गए एप्पल को क्या कर रहा था, खा रहा था। ठीक है, क्लियर हो गया। आप देखो, अब बेन वहाँ पे काम करने लगा और बेन का जो दिया हुआ एप्पल था वह बैठ के वहाँ पे खाने लगा। देखो अब देखिए अगले स्टेंजा में चलते हैं। व्हेन, जब, बेन हैड डन एनफ, जब बेन ने पर्याप्त कर लिया, यानी कहने मतलब कुछ ज़्यादा ही कर दिया, अदर बॉय कम अलोंग, तो अन्य बच्चे भी आ गए। एट फर्स्ट, पहले तो, दे लाफ्ड एट टॉम, वे टॉम पर हंसे, एज बेन, बेन की तरह, पहले तो वो बेन की तरह ही हंसे, हैड डन, जैसे हंसा था, यानी बेन जैसा हंसा था वैसे ही वो बच्चे भी क्या हुए, टॉम के ऊपर हंसने लगे। बट सून, जल्द ही, दे वेयर वाइट वॉशिंग द फेंस, तो वो भी क्या करने लगे, वाइट वॉशिंग करने लगे, यानी वो भी पुताई करने लगे चार दीवारी की। ठीक है, पहले तो आए तो वो भी हंसने लगे बेन की तरह, लेकिन फिर भी वो क्या हुआ, बेन की तरह क्या करने लगे, गिरगाए कुछ न कुछ सामान दिए होंगे उसको, ठीक है, और वो भी वाइट वॉश करने लगे। ऑफ कोर्स, निसंदेह, दे हैड टू पे टॉम, दे हैड टू पे टॉम, उन्हें चुकाना पड़ा टॉम को। ठीक है, बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम, इससे कह रहा है कि उस काम के लिए टॉम को चुकाना पड़ा, पहले ही लेट देम, पहले कि वो उन्हें दे, हेल्प हिम, कुछ सहायता के लिए, यानी सभी बच्चों ने, जिस तरह बेन ने एप्पल दिया तो सभी बच्चों ने कुछ न कुछ उसको दिया, क्या करने के लिए, वाइट वॉश करने के लिए। देखिए अभी आप लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि वो अपने जेब से कुछ खिलौने निकालता है कि इसके बदले कोई कार्य कर ले, किसी को देना चाहता था, लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है, ठीक उसके विपरीत हो रहा है कि अब जो बच्चे हैं वो अपने सामान को टॉम को दे रहे हैं, किसके लिए, वाइट वॉश के लिए। ठीक है, वाइट वॉश के लिए। अब देखिए क्या कहता है आगे, दे गेव हिम देयर बेस्ट थिंग्स, उन्होंने उसे अपना सबसे अच्छी चीज़ें दी, सबसे अच्छी चीज़ें दी, यानी बता रहा है यहाँ पे कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें दी, यानी वो कह रहा है दे गेव हिम, उन्होंने दी उसे, देयर बेस्ट थिंग, अपनी सबसे अच्छी चीज़ें। अब क्या क्या थी उसमें, 12 मार्बल्स, 12 कंचे थे, 12 गोलियाँ थी, 18 सोल्जर, एक टीन का यानी लोहे का सोल्जर यानी सिपाही था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या देते हैं सब, एक की, एक चाबी, ए डॉग्स कॉलर, कुत्ते का पट्टा, द हैंडल ऑफ नाइफ, चाकू का मुठिया, एंड और 4 पीस ऑफ ऑरेंज, और संतरे के 4 टुकड़े। टॉम हैड एन ईजी टाइम, टॉम का जो समय था वह आसानी से क्या हो रहा था, कट रहा था, आसानी से कट रहा था। ही डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया, बट परंतु, सून जल्द ही, द फेंस हैड 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉश ऑन इट, जो चारदीवारी थी उस पर 3 बार कोटिंग हो चुकी, 3 बार की परत चढ़ गई, किसकी, पुताई की, यानी टॉम ने कुछ नहीं किया फिर भी फेंस जो है वो कितनी बार पुताई हो गई, 3 बार पुताई हो गई। अच्छा स्टूडेंट्स, ये पहला पैराग्राफ था, आज के लिए केवल इतना ही। अगली वीडियो में मैं इसके सेकंड पार्ट को भी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है और लंबी होगी तो अपलोड करने में भी दिक्कत आती है। ठीक है, तो आप लोग सेकंड वीडियो भी इसका जल्दी मैं अपलोड करूंगा, उसे देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और जो मैं बता रहा हूँ उसे नोट डाउन करते जाइए, जो भी मीनिंग है उसे नोट डाउन करते जाइएगा, ताकि आप लोग को मीनिंग याद करने में आसानी हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार मित्रों।